नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। अभी जैसा बीच में गैप हो गया था, अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। 10th का अलजेब्रा वर्ग समीकरण, ये 2.1 का हम लोग आज पढ़ेंगे। वर्ग समीकरण मेन टॉपिक हमारा क्या है? वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण क्या होता है? जैसे कि आपने देखा कि पिता की उम्र पुत्र की आयु के दोगुनी है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? समीकरण द्वारा सॉल्व करते हैं। तो समीकरण में क्या था, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में हमको ध्यान नहीं देना है। हमको जो समीकरण के बारे में पढ़ना है वो हमारा समीकरण होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा जो समीकरण होगा इस फॉर्मेट में होगा, जो हमारा वर्ग समीकरण होगा इस फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे ये सब समीकरण है, ये रेखीय समीकरण है जिसमें ऊपर घात नहीं होती है। ये भी वर्ग समीकरण, लेकिन 2 चरांक है। देखो इसमें x है और इसमें y है, और यहाँ पे क्या है? ये हमारा जो ये फॉर्मेट है इसका समीकरण है, तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो अब ये समीकरण जो हमारा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में मतलब इसको आप 2x² प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये हमारा वर्ग समीकरण है, जो हम समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वो हमारा समीकरण कभी भी इस फॉर्मेट में रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c। आपको इस लेसन में, पूरा इस लेसन में आपको ये समीकरण आपको याद रखना ही रखना है। जब भी इस लेसन की बात आएगी आपको ये फॉर्मेट हमेशा आपको याद रखना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो अभी जो वर्ग समीकरण है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी अपने को क्या करना है? कोई दो वर्ग समीकरण लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है 2.1 का, जो पहला क्वेश्चन है, कोई दो वर्ग समीकरण लिखो। कोई दो वर्ग समीकरण लिखना है तो आप इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिख सकते हो, जहां पे a क्या है? इसका गुणांक है, और x क्या है? चरांक। गुणांक का मतलब होता है संख्या, संख्या, संख्या। यहां पे आप देखो a बराबर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो x² वाला घात है, इसके आगे आप 0 नहीं लिख सकते हो। जैसे bx में 0 लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, चलेगा। c की जगह पे कुछ नहीं रहेगा, चलेगा। बट यहाँ पे ax² की जगह पे a² रहना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप a की जगह पे 0 लिखो, राइट करोगे, तो इसके साथ एक गुणा करेगा और 0 हो जाएगा, तो अब इसका ये वर्ग समीकरण रहेगा ही नहीं। इसके लिए इस समीकरण की पहली शर्त है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये भी वर्ग समीकरण है, क्यों? क्योंकि इसमें bx नहीं है, फिर भी c है, ये x² है। आप इसको भी हटा दिए तो भी वर्ग समीकरण है। लेकिन अगर आपका ये bx और c है और ये नहीं है, तो वर्ग इसका हट गया, मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो यही आपको ध्यान देना है कि ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन किसी भी समीकरण में अगर bx नहीं है तो भी वर्ग समीकरण, क्योंकि x² रहेगा, मतलब वो वर्ग समीकरण है। ये संख्या नहीं है तो भी वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे बोला कोई दो वर्ग समीकरण लिखो, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लिख दिए। या आप डायरेक्टली लिख दो 7x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मैंने bx को क्या किया? गायब कर दिया, फिर भी ये वर्ग समीकरण है। आप इस फॉर्मेट में भी वर्ग समीकरण लिख सकते हो। कोई दो ही लिखना था, दो लिख दिए हम लोग। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, x² प्लस 10 इक्वल टू 0। ये भी क्या है? वर्ग समीकरण है। अब यहाँ पे देखो ये सब क्या है? a है, मतलब गुणांक है, इसकी संख्या है। ये संख्या नहीं रहेगी तो भी चलेगा। तो x² प्लस 10 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? तो दो ही लिखना था। तो पहला क्वेश्चन में क्या था? कोई दो वर्ग समीकरण को, पहला क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कौन सा वर्ग समीकरण है ये पहचानना है।
तो इसकी कसौटी मैं पहले ही बता दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर कितना है 5 और सी बराबर कितना है -2। मतलब ये तीनों इस फॉर्मेट में है और इसकी अधिकतम घात 2 है। या ये पूरा नहीं लिखना चाहो मत लिखो, सिर्फ लिखो अधिकतम घात 2 है, इसलिए वर्ग समीकरण है। अधिकतम घात आप इससे तुलना किए कि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। आप इतना ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखो कि अधिकतम घात 2 है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए वर्ग समीकरण है। अभी दूसरा देखो, दूसरा इसको देखते हैं, वाई स्क्वायर 5y माइनस 10। अब इसका मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें भी इसके सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन क्या है, वाई स्क्वायर के बाद दोनों नंबर है, फिर भी ये वर्ग समीकरण है। आप डायरेक्टली लिखो अधिकतम घात 2 है इसलिए वर्ग समीकरण, इतना भी लिख दिए तो भी मार्क्स मिल जाएगा। या तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिखो वाई स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा, और ये -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +10 इक्वल टू 0। अधिकतम घात 2 है, इसलिए वर्ग समीकरण है। बस ये लिखना जरूरी है आपको, ये पॉइंट, अधिकतम घात 2 है इसलिए वर्ग समीकरण है। अभी देखो थर्ड को देखो, इसका थर्ड में क्या दिया है, y का स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। अभी इसका ये बटे में है, अब इसका बटे हटाने के लिए आप क्या करोगे, y का गुणा करोगे दोनों पक्षों में, क्योंकि इस फॉर्मेट में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको क्या करना है, तुलना करोगे इससे, तो y का बटे है, ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, y से गुणा करेंगे सभी पक्षों के साथ। तो y का स्क्वायर इंटू वाई, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, y का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। यहाँ पे लिखोगे y से गुणा करने पर, ये सॉल्व करने का पूरा स्टेप है। अब क्या हो जाएगा, ये y की घाते 3 हो जाएगा, ये y से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 2y हो जाएगा। अभी देखो जैसे ही आपको मिला अधिकतम घात 3 आ गई, इसका मतलब क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है। आप लिखो अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। ये क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, ध्यान देना, ये वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना आ गई 3, जबकि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, इसकी 2 होना चाहिए वर्ग समीकरण। ये था थर्ड वाला। अभी देखो फोर्थ का क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ये आपका फोर्थ वाला। अब इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना करोगे तो क्या करोगे, इसमें x का गुणा करोगे सभी, क्योंकि ये बटे में है, इसका बटे हटाने के लिए हमको क्या करना है, x का गुणा करना है सभी बच्चों के साथ। x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। यहाँ पे आप लिखो x से गुणा करने पर
गुणा करोगे तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स एक्स से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। अब इसको पक्षांतर कर दो, एक्स स्क्वायर ये इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका इस फॉर्मेट में हो गया। अधिकतम घात कितनी आ गई, 2 आ गई, इसलिए वर्ग समीकरण है। ध्यान दो, ये अधिकतम घात 2 आ गई इसकी, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। ये क्या है, वर्ग समीकरण है। ये अपना फोर्थ वाला हो गया। अभी फिफ्थ वाला देखो। अभी इस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका इससे में गुणा कर दो। सीधी सी बात है कि ये मल्टीप्लाई दिया है, ब्रैकेट में दिया है, मतलब इसका इसके साथ गुणा होना। गुणा कैसे करोगे, ये यम का गुणा इन दोनों के साथ में, यम का स्क्वायर माइनस 5m। अभी देखो, अब इसमें क्या बचा 2, क्योंकि यम का गुणा इन दोनों के साथ हो गया। अब क्या बचा 2 का गुणा दोनों के साथ करो, तो 2 का गुणा यम के साथ होगा, कितना आ जाएगा प्लस 2m, 2 5 या 10 माइनस 10। इस प्लस में ये माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, ये एम का स्क्वायर, ये माइनस है प्लस है, कितना आ जाएगा, माइनस वाले का बड़ा है, ध्यान देना, क्या आ जाएगा माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। हमको सिंपल से कुछ लेना देना नहीं है। अधिकतम घात कितनी आ गई, 2, इसलिए वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। अधिकतम घात इसकी भी 2 आ गई, इसलिए वर्ग समीकरण है। अभी ये 6 वाला देखो। 6 वाला आपको देखते ही समझ में आ गया कि अधिकतम घात की ना कुछ करो ही मत। लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इसलिए वर्ग समीकरण नहीं, ये क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है इसकी 3। देखते ही समझ गया। अब ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने को क्या करना है, ए बी सी का मान लिखना है। सीधी सी बात, इससे तुलना करना, कुछ करना नहीं है। आपको मैं 3 बताता हूँ, 3 आप सॉल्व करना। अभी क्या करेंगे, इसको 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई दिया है। आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अभी ध्यान देना, इसमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना जरूरी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना, क्योंकि इसमें ए बी सी का मान लिखना है। तो आप जैसे ही तुलना करोगे तो आपका y का स्क्वायर पहले होना चाहिए। देखो ध्यान से, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेंगे। तो इस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, यहाँ पे देखो ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इधर आके। इसके बाद इधर है, ये इधर ही रहेगा, ये प्लस में रहेगा ही 2y, और ये 10 प्लस में है, इसके आगे प्लस है, उधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब जैसे a का मान कितना हो गया, 1 b, मतलब दो गुणांक a b c क्या है, इसका गुणांक मतलब संख्या है, इसके आगे कुछ नहीं दिया है तो 1। b बराबर कितना आ गया 2, और c बराबर कितना आ गया माइनस। हो गया। इस तरह से थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा देखो। दूसरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोला है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर a माइनस बी का है ना,
तो इसको हम क्या करेंगे, इसका ए प्लस बी का हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे अभी, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2x और 1, ए का और x का और ए का गुणा होगा तो एक आएगा तो 2x आ जाएगा। तो क्या x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक ही आएगा। अभी ध्यान से देखना, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो गया, 2ab होता है इसका, तो 2 फार्मूला का हो गया, a मतलब x, b का मतलब a, तो 2a का गुणा होगा तो x में तो x ही आएगा इसलिए 2x, फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर एक ही आएगा इसलिए इसको लिखा बराबर 2x प्लस 3। अभी क्या करोगे, इसको इस साइड लेंगे हम, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन सबको इधर ले लिया। अभी देखो ये प्लस में था, ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, कितना आएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब तुलना कर दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान कितना आ जाएगा -4 और सी का मान कितना आ जाएगा -2। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। और 2 बचा है, इसी तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व करना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, 4 1 कितना हो गया 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी ये प्लस में माइनस में घट जाएगा, कितना जाएगा 0 और इधर भी 0। अब दोनों तरफ 0 आ गया इसलिए x बराबर 1 यह दिए गए समीकरण का हल है। अब ऐसे ही इसको चेक करते हैं, x बराबर -1 है दूसरा वाला। क्या करना है इसमें, बस x जगह पर मान रखना है। तो x जगह पे क्या करेंगे, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस -4 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा -3 और ये -3 कितना हो जाएगा -8, क्योंकि ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9 से 1 माइनस हो कितना -8, ये इक्वल नहीं है। तो x बराबर -1 यह दिए गए समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया इसलिए दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, m बराबर 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो कितना देगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। अभी देखो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। अभी देखो ये -2 इक्वल टू 0, अब ये इक्वल नहीं है इसलिए m बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं है, m बराबर 2 दिए गए समीकरण, क्योंकि 0 नहीं आया।
अब हम क्या करते हैं, 5/2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0। ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 माइनस 5/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 25/2 माइनस 5 5 जा 25/2 इक्वल टू 0। ये प्लस में ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। यह दिए गए समीकरण का यम बराबर 5/2 यह दिए गए समीकरण का हल है। दिखा था, यह दिए गए समीकरण का हल है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x का मान 3 दिया है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 रखेंगे हम, हमको k का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, x का मान हम अगर 3 रख देते हैं तो ये k का मान ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा k। अब यहाँ पे x का मतलब क्या है 3, लिखोगे यहाँ पे x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे 3 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 9 के, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 की हो जाएगा माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी देखो ये -30 है और ये +3 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस है, घट जाएगा, कितना जाएगा 27, 9k माइनस 27 इक्वल टू 0। अभी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9k इज इक्वल टू 27, k इज इक्वल टू 27/9, 9 3 जा 27, k का वैल्यू कितना आ गया 3। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा। कितना इजी है, जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान 3 रखोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो 6 में क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है और उसका एक हल -7/5 दिया। हल का मतलब क्या है, यम का वैल्यू है। अब लिखेंगे यम बराबर -7/5 रखने पर, रखोगे तो कितना आ जाएगा 5 -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49/25 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 -14/5 प्लस k इक्वल टू 0। अभी कट जाएगा, 5 1 5 5 25 25 5 5 5 5 25, तो 49/5 माइनस 14/5 इज इक्वल टू प्लस के इक्वल टू 0। और प्लस के इधर ही रहने दो। अब इन दोनों का हल क्या है बराबर है, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करोगा तो 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5। अब ये कितना हो जाएगा 3, तो 35/5, क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो अंश को घटा देंगे। 49 में से 40 माइनस के कितना आ गया 35, k का देखो 5 1 जा 5 5 7 जा 35, तो k का वैल्यू कितना आ गया 7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, आपका 2.1 सॉल्व हो गया। अगले लेसन में हम लोग 2.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।